2 साल की सजा से राहुल गांधी की राजनीति फंसी हुई है। पूर्णेश मोदी और गुजरात सरकार को सुनने के बाद 5 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगा कि आगे क्या करना है। राहुल गांधी की संसद में और चुनावी राजनीति में वापसी तब तक नामुमकिन है जब तक सुप्रीम कोर्ट से सजा पर रोक न लग जाए या सजा कम न हो। कांग्रेस को सबसे बड़ा डर है कि अगर चुनाव आयोग ने वायनाड में उपचुनाव करा लिया तो फिर कुछ नहीं हो पाएगा। राहुल के लिए रिलीफ मांग कर रहे अभिषेक मनु सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट से कहा भी कि राहुल के 122 दिन बर्बाद हो चुके हैं, राहत जल्दी दीजिए। 122 दिन से राहुल संसद से बाहर हैं, पीएम की रेस से बाहर हैं, वो भी ऐसे वक्त पर जब उनकी लोकप्रियता लाइफ टाइम हाई पर है। That need to be asked to the Congress president because he's the decision maker. I think the Congress party will do very well in the next election. I think it'll surprise people because I think there is a hidden undercurrent building, and I think will surprise people. And I'm not entirely convinced about this idea that Mr. Narendra Modi is going to win the 24 elections. I think it's not as simple as people make out. If you just do the math, a united opposition will defeat the BJP on its own without any, electoral math. बीजेपी को हराया जा सकता था, यही बोलते हुए राहुल ने भारत जोड़ो यात्रा की थी। पहले राहुल अकेले बोला करते थे। भारत जोड़ो का इम्पैक्ट ये हुआ कि बीजेपी विरोधियों ने भी सोचना शुरू किया कि बीजेपी को हरा सकते हैं। यहीं से निकला एनडीए के जवाब में इंडिया। फर्क इतना है कि फिलहाल राहुल ड्राइविंग सीट पर नहीं है, लेकिन फ्रंट सीट पर अभी भी है। यही राहुल के 122 दिनों का अचीवमेंट है। 23 मार्च से 21 जुलाई तक राहुल संसद से सरकारी बंगले से पीएम की रेस से बाहर जरूर हुए, लेकिन इन्हीं दिनों में राहुल गांधी की पॉलिटिक्स और ज्यादा निखरी है। राहुल चुनावों के मैच विनर दिखने लगे हैं। कर्नाटक से ये हुआ कि जीत का क्रेडिट राहुल गांधी को मिलने लगा। हिमाचल के बाद कर्नाटक की जीत ने राहुल चुंबक बनने लगे, जिससे अलग अलग विचारधारा वाले विपक्षी नेता जुड़ने लगे हैं। राहुल अब नेशनल पॉलिटिक्स आइकन कहे जा रहे हैं। संसद से दूर, चुनावों से दूर राहुल ने खुद को और चमकाने के लिए अलग तरीके आजमाए। पुरानी दिल्ली जाकर बंगाली मार्केट में चाट चखना, दिल्ली यूनिवर्सिटी के मेस में जाकर लंच करना, खेत में धान की रोपाई करना, ड्राइविंग रूम पॉलिटिक्स एक अलग लेवल पर पहुंच चुकी है। बीजेपी की लाइन पर बीजेपी से लड़ते लड़ते राहुल 1 साल में अनकन्वेंशनल पॉलिटिक्स करने लगे। ऐसी पॉलिटिक्स जिसकी काट बीजेपी को नहीं मिल रही है। राहुल हेडलाइन बने भी, हेडलाइन बनाई भी। कॉन्फिडेंस का लेवल इतना हाई कि वो खुलकर ऐलान कर रहे हैं कि किस राज्य में कांग्रेस कितनी सीटें जीत जाएगी। अभी हमारा डिस्कशन हुआ, लंबा चौड़ा डिस्कशन हुआ और हमारी इंटरनल असेसमेंट है कि 136 मिली कर्नाटक में। हमारा इंटरनल असेसमेंट है कि हमें एमपी में 150 मिलने जा रही है। तो कर्नाटक में जो किया उसको हम रिपीट करने जा रहे हैं। थैंक यू। मई महीने से मणिपुर जल रहा है। कांग्रेस मोदी की चुप्पी पर सवाल उठाती रही। पीएम ना तो बोले ना मणिपुर गए। राहुल ने बीजेपी की मर्जी के खिलाफ मणिपुर जाकर चौका मार दिया। राहुल के जाने भर से मणिपुर शांत नहीं होना था। राहुल पॉलिटिकल स्कोर कर चुके थे, मोदी को एंट्री लेने में देर हो गई। राहुल ने पिछले 9 साल में 22 विदेशी दौरे किए। बड़े मौकों पर देश से बाहर विदेश चले जाना, अचानक विदेश जाने का ब्रेकिंग न्यूज बनना। राहुल भी जब भी विदेश पाए जाते, पार्ट टाइम पॉलिटिशियन का टैग चस्पा होने लगता। संसद सदस्यता जाने से ठीक पहले और ठीक बाद ब्रिटेन, अमेरिका के 2 ऐसे दौरे थे जिससे राहुल गांधी इंडियन पॉलिटिक्स में इंटरनेशनल अट्रैक्शन बने। कैम्ब्रिज, स्टैनफोर्ड जैसी यूनिवर्सिटीज में राहुल का डेमोक्रेसी, फ्रीडम ऑफ प्रेस, पेगासस पर लेक्चर बीजेपी को इतना चुभा कि संसद ठप हो गई। So that's what I described. Capture and control of media and the judiciary, surveillance and intimidation. I myself had Pegasus on my phone. Large number of politicians have Pegasus on my phone, on their phone. I've been called by intelligence officers who tell me, listen, please be careful what you're saying on the phone because we are sort of recording this stuff. So this is a constant pressure that we feel.
संसद सदस्यता चली जाएगी तो क्या होगा? चुनाव से बाहर हो जाएंगे तो क्या होगा? हो सकता है राहुल डरे, लेकिन 122 दिनों में उन्होंने कभी इस डर को हावी होने नहीं दिया। डट गए तो ये मैसेज फैल गया कि बीजेपी वाले राहुल को मोदी की टक्कर से ही हटाना चाहते हैं। My disqualification in many ways is an advantage for me. How so? Because it opens up completely new spaces for me. It allows me to completely redefine myself. And I think they've given me a gift, frankly. They don't think they realize it, but they have. Politics is not linear. It's like it can suddenly go off into another direction. It's asymmetric. So I think they've given me a gift. It's not apparent right now, but I think they have. अभी हार जीत का फाइनल फैसला नहीं हुआ है। राहुल आखिरी चौखट तक पहुंच चुके हैं। अब जो होगा वो केस के मेरिट पर होगा। राहुल या तो 2024 से पहले संसद में लौटेंगे या 2031 तक संसद से बाहर रहेंगे। न्यूज़ तक ब्यूरो।